Today we will do operating segment, a topic from issue in financial reporting. First of all, we discuss about operating segment. Ind AS 108 operating segment require Ind AS 108 operating segment require particular class of entity to disclose information about their operating segment product and services. ठीक है. इंड एएस जो इंड एएस 108 बताता है ऑपरेटिंग सेगमेंट रिलेटेड ऑपरेटिंग सेगमेंट के रिलेटेड इंड एएस 108 बताता है इसमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्या क्या इसके प्रिंसिपल है, इंफॉर्मेशन क्या होती है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में. ठीक है. कौन से प्रोडक्ट हैं जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में आते हैं, कौन सी सर्विसेज है जो ऑपरेटिंग सेगमेंट में आते हैं, हर हमें ऑपरेटिंग सेगमेंट में डिस्क्लोज करने पड़ते हैं. ठीक है. इंड एएस 108 अप्लाइड टू एनुअल पीरियड बीइंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2006 की में जो इंड एएस 8 अप्लाई होना शुरू हो गया था 1 अप्रैल 2016 में इंड एएस 108 अप्लाई होना शुरू हो गया था. अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इंड एएस 108 का ऑब्जेक्टिव क्या है. इसका ऑब्जेक्टिव है डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टू यूजर सो दे कैन एनालाइज टू द नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी इन विच इट एंगेज एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट. इसमें क्या होता है कि इंड एएस बताता है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करनी है यूजर्स को, कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है. क्यों इसलिए डिस्क्लोज करनी ज़रूरी है क्योंकि जो यूज़र्स हैं वो खुद ही एनालाइज करें, नेचर देखें, फाइनेंशियल अफेक्ट देखें और बिजनेस एक्टिविटी को अच्छे से एनालाइज करें. उसके बाद वो अपना डिसीज़न ले सकते हैं. एनालाइज करना पड़ता है क्योंकि वो उसमें क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है, जिसमें क्योंकि यूज़र्स अपना पैसा लगाते हैं ना किसी बिजनेस में, तो वो उनका फ़र्ज़ है कि वो अच्छे से चेक करें. उसको पता होना चाहिए यूज़र को कि उसका पैसा कहाँ लग रहा है. उसके बाद इन्वायरमेंट इन विच ऑपरेट, उनका पैसा लगा हुआ है तो वो कंपनी कैसे इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है ना. इंड एएस 108 में यही है कि इंफॉर्मेशन बतानी है यूज़र्स को, क्योंकि यूज़र का पैसा लगा होता है कंपनी में और बिजनेस में, और यूज़र अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन दे दो उनको, वो अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है और फ्यूचर में भी जो बिजनेस है प्रॉफिट कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा. स्कोप क्या है इंड एएस 108 का. इंड एएस 108 अप्लाई टू द सेपरेट ऑन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी whose debt and equity instrument are traded in public marketing. इंड एएस 108 अप्लाई होता है सिर्फ उन पर जिनके डेट और इक्विटी ट्रेड किया जाता है पब्लिक मार्केट में. पब्लिक मार्केट में जिनके डेट और इक्विटी ट्रेड किए जाते हैं, पता लग गया ना. जिनके डेट एंड इक्विटी पब्लिक मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं उन पर 108 अप्लाई है. मीनिंग क्या है, हम ऑपरेटिंग सेगमेंट कर ही आ रहे हैं. ऑपरेटिंग सेगमेंट का जो वो है इंड एएस 17 ऑपरेटिंग सेगमेंट में के बारे में बताता है. बट इंड वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है क्या. An operating segment is a component of an entity that engage in a business activity from which it may earn revenue and incurred expense. एक तरह से ये बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग सेगमेंट एक कंपोनेंट होता है, मतलब एक पार्ट होता है एंटिटी का, बिजनेस का एक पार्ट होता है जिससे उसको रेवेन्यू भी मिलता है और एक्सपेंस भी करता है. ठीक है ना. ऑपरेटिंग सेगमेंट बिजनेस का ही एक पार्ट होता है जिसमें वो जो बिजनेस है वो एक्सपेंस भी करता है, इनकम भी अर्न करता है. ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट इज रेगुलरली रिव्यू बाय द एंटिटी चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर टू मेक डिसीजन. ऑपरेटिंग सेगमेंट को रेगुलरली चेक कौन करता है. ऑपरेटिंग सेगमेंट को रेगुलरली चेक करता है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर. चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जिसको हम CODM भी कहते हैं, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर. ठीक है. और सेगमेंट टाइप देखते हैं. टाइप क्या है सेगमेंट्स के. सेगमेंट की टाइप दो हैं, बिजनेस सेगमेंट और जोग्राफिकल सेगमेंट. बिजनेस सेगमेंट में क्या आता है, देयर आर द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिवार्ड विच आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग सर्विस.
बिजनेस सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज आती हैं, और इसमें क्या आता है, देयर आर अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिवार्ड इन डूइंग अ बिजनेस इन पर्टिकुलर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। सेगमेंट अकॉर्डिंग डिवाइड किया है ना, बिजनेस को कैसे डिवाइड किया है, सेगमेंट अकॉर्डिंग मीन्स गुड्स और सर्विस के लिए। जोग्राफिकल सेगमेंट मतलब बिजनेस को डिवाइड किया गया है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस एंड लीगल इन्वायरमेंट। और इसमें क्या आता है, लोकेशन एसेट, लोकेशन ऑफ एसेट, लोकेशन ऑफ कस्टमर, ठीक है। इसमें दो चीज़ें इसमें है, प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर। मीन्स सेगमेंट किसी चीज़ को डिवाइड करना, बिजनेस को डिवाइड करना। दो टाइप से हम बिजनेस को डिवाइड करते हैं, या तो हम अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को डिवाइड कर सकते हैं, और या तो हम अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को डिवाइड कर सकते हैं। रिपोर्टेबल सेगमेंट, अ सेगमेंट इज कॉल्ड रिपोर्टेबल इफ इट इज क्वालिफाई एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। हम अपने सेगमेंट, बिजनेस अपने सेगमेंट को रिपोर्टेबल तब कह सकती है, बिजनेस अपने सेगमेंट को रिपोर्टेबल तब कह सकते हैं अगर वो इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल करते। लिमिटेड मेथड, चॉइस ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉम्पेरेटिव मेथड, इन तीनों में से कोई भी फुलफिल करते। लिमिटेड मेथड, चॉइस ऑफ मैनेजमेंट और कॉम्पिटेटिव मेथड। लिमिटेड मेथड में क्या आता है, सेगमेंट रेवेन्यू इज 10% और मोर टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। अगर जो भी टोटल सेगमेंट रेवेन्यू होता है उसका 10%, सेगमेंट रेवेन्यू इज 10% और मोर, 10% भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। टोटल सेगमेंट रेवेन्यू, जितना टोटल सेगमेंट रेवेन्यू है उसका 10% और 10% से ज़्यादा, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिमिटेड मेथड। इसमें पता कैसे लगता है, हमने कहा है ना कि सेगमेंट रेवेन्यू होना चाहिए, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू निकलेगा कैसे, जो एक्सटर्नल सेल होती है उसमें प्लस करना है इंटरनल सेगमेंट सेल, एक्सटर्नल सेल में इसे प्लस करना है इंटरनल सेगमेंट सेल, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, उसका 10% करना है। नेक्स्ट है सेगमेंट एरिया आर 10% और मोर ऑफ टोटल एसेट। अब टोटल एसेट का 10% करना है, वो कैसे करेंगे, वो करेंगे नॉन करंट एसेट में प्लस करेंगे करंट एसेट, टोटल एसेट। पता है टोटल एसेट कैसे निकलता है, टोटल एसेट का 10%। सेगमेंट रिजल्ट इन 10% और मोर, segment result in 10% or more total profit of all the segment और total loss of all the segment which are high, ठीक है। कैसे निकलेगा, सेगमेंट रेवेन्यू होगा जो भी, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट आ गया, एक तरह का हमारा प्रॉफिट आ गया ना। रेवेन्यूज जितना हमें इनकम हुई है उसमें से हमने कॉस्ट माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया, इसका 10%। हमने लिमिटेड मेथड को मेजर करने के 3 पार्ट सीख लिए, जिसमें पहले हमने सीखा था रेवेन्यू के रिलेटेड, फिर सीखा था एसेट के रिलेटेड, फिर सेगमेंट या रिजल्ट के रिलेटेड। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड है चॉइस ऑफ मैनेजमेंट। चॉइस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट एनी सेगमेंट और एज रिस्पॉन्सिबल बट इट कैनॉट एक्सक्लूड एनी रिपोर्टेबल सेगमेंट फ्रॉम रिपोर्टिंग। कहते किसी भी सेगमेंट को, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी सारे सेगमेंट होते हैं, मैनेजमेंट जो होती है कोई भी सेगमेंट चूज कर सकते हैं, बट वो एक्सक्लूड नहीं कर सकती, निकाल नहीं सकती एनी रिस्पॉन्सिबल सेगमेंट फॉर रिपोर्टिंग में से रिस्पॉन्सिबल सेगमेंट फ्रॉम रिपोर्टिंग में से कोई सेगमेंट निकाल नहीं सकती, अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकती है बट निकाल नहीं सकती। नेक्स्ट, comparative method, a segment in also called reportable if such segment has qualified any of the limit in preceding year. डिस्क्लोजर में क्या है, डिस्क्लोजर हाउ द एंटिटी आइडेंटिफाइड इट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट
किस बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है ऑपरेटिंग सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किस बेसिस पर वो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है या कोई प्रोडक्ट है उसका जो है ऑपरेटिंग सेगमेंट है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच ऑपरेटिंग सेगमेंट डिराइव इट्स रेवेन्यू, उन प्रोडक्ट के बारे में बताना है जिनकी वजह से जो बिजनेस को है रेवेन्यू हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच रिस्पॉन्सिबल सेगमेंट, हर सेगमेंट से कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वही बताना है। मेजरमेंट ऑफ टोटल एसेट एंड लाइबिलिटी, कैसे वो टोटल एसेट और लाइबिलिटी को मेजर कर रहा है वही बताना है। रेवेन्यू कितना हो रहा है वही बताना है। इंटीरियम इंटरेस्ट रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, कितना इंटरेस्ट रेवेन्यू और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ये सिंपल रेवेन्यू है, ये इंटरेस्ट रेवेन्यू है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन पर कितना कितना खर्चा हो रहा है, इन पर डेप्रिसिएशन कितनी पड़ रही है और अमोर्टाइजेशन पर कितना खर्चा हो रहा है। अदर मटेरियल नॉन कैश आइटम, नॉन मटेरियल आइटम्स पर नॉन कैश आइटम के बारे में बताना है। मटेरियल नॉन कैश आइटम के बारे में भी बताना है, जिसे हम इंटेंजिबल एसेट भी कहते हैं। मटेरियल आइटम्स और इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम टैक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है।